साइटिका पेन से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपको कुछ योगासन बता रहा हूं और ये योगासन स्टेप बाय स्टेप होंगे। मतलब जितनी देर आसन को मैं होल्ड कर रहा हूं उतनी देर आप आसन को होल्ड करें और जिस आसन के बाद जो आसन मैं कर रहा हूं वही आसन आप करें, तो आप देखेंगे कि आप अपने साइटिका का जो दर्द है उससे छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब बात कर लेते हैं साइटिका पेन की। देखिए, एक्सरसाइज आप बहुत करते रहते होंगे, आपको एक्सरसाइज का पता भी होगा कि कौन कौन से अभ्यास या कौन कौन से योगासन हमें करने हैं, लेकिन आपको रिजल्ट अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आसन को जितनी देर आपको होल्ड करना चाहिए आप उतनी देर होल्ड नहीं कर रहे हैं और रिवर्स आसन नहीं कर रहे हैं। मतलब जिस आसन के बाद जो आसन करना चाहिए वो आसन नहीं कर रहे हैं आप। तो आपकी ये समस्या को दूर करने के लिए मैं अपनी सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, है ना, जिससे आपको कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। जैसे हम कर रहे हैं उस तरह से आप योग अभ्यास करेंगे तो आप इन आसनों से लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले तो आप समझिए साइटिका दर्द में कैसे आपके लोअर बैक से, यहाँ से L4, L5, S1 से लेकर एक साइटिका नर्व होती है जो यहाँ से पीछे से निकलते हुए आपके नीचे एड़ी तक जाती है, यहाँ तक काफ मसल से। तो अब आपको ये दर्द शुरू होता है यहाँ से और धीरे धीरे नीचे हिप से नीचे जाने लगता है। और बहुत कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि उनसे जमीन पर पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है, हिलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपकी जो डिस्क होती है L4, L5 या S1 थोड़ी सी अपनी जगह से हिलकर उस नब को कंप्रेस करने लगती है और वो दर्द आपके नीचे पैर तक जाता रहता है। तो इसको समझकर हमें सारे योग अभ्यास करने हैं। अब इन योग अभ्यासों को करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखिए, सारे अभ्यास अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन कहीं पर भी आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल आप हो रहे हैं तो अभ्यास को थोड़ा हल्का करके या थोड़ा इंटेंसिटी कम करके अभ्यास को करिए। और एक बात और समझिए, पेन एक होता है अच्छा पेन, एक होता है गंदा पेन। अच्छा पेन जो खिंचाव वाला आता है, जिससे आपको करते करते अच्छा लगता है, उस पेन को आप कुछ समय बर्दाश्त करेंगे इन योगासनों को करते समय तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला आसन शुरू कर देते हैं। तो लेट के हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला अभ्यास जितनी देर हम कर रहे हैं उतनी देर करिएगा, स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले सीधे लेट जाएं इस तरह से। अब अपने राइट लेग को उठा के अपने चेस्ट के पास लाइए घुटना मोड़ के और इसको पेट के अंदर दबाना है इस तरह। अब इसमें हमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि आपका जो ये लोअर बैक है पूरा हिप तक जमीन से टच रहना चाहिए, ऊपर नहीं उठना चाहिए आपका हिप। कई बार क्या होता है ना, लोग इसको पैर को ऊपर लाने के लिए हिप ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे नहीं, हिप एकदम नीचे लगा के रखो। चलो अब शुरू करो, यहाँ से खींचो और हल्का सा आप चाहो तो फेस को ऊपर उठा सकते हो जिससे आपका पूरा लोअर बैक जमीन पे लगा रहे। चलो इसको कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। मेरे साथ साथ होल्ड करो, खींच के रखो। गर्दन में अगर दर्द होने लगता है तो फेस को नीचे भी गिरा सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम है तो फेस को ऊपर ना उठाएं इस तरह। चल 10, 9, दबा के रखो एकदम, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब दूसरा पैर इतनी देर करना है, ये खींचा, उठाया, पेट के अंदर दबा के रखा। फेस चाहो तो ऊपर उठा लो या नीचे भी रख सकते हो, बट मेक श्योर लोअर बैक जमीन पर ही है। 10 और नीचे का पैर एकदम सीधा। 9, डीप ब्रीदिंग करते रहिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। ये हुआ पहला अभ्यास। इसके बाद दूसरा अभ्यास, अभी हमने जो अपना जो लोअर बैक है उसको पूरा जमीन से लगाया हुआ है। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए इस तरह से, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए। अब अपना राइट फुट को उठा के राइट एंकल लेफ्ट थाई पे रख लो, ठीक है जी। अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़ो और ट्विस्ट करते हुए अपने राइट लेग को
लेफ्ट साइड लेके जाओ एंड मेक श्योर आपका राइट कंधा जमीन पर लगा हुआ है। इस तरह से राइट हैंड को देखते रहो और पूरा ट्विस्ट करो जितना कर सकते हो। ट्विस्ट करिए पूरा और रुकिए थोड़ी देर, डीप ब्रीदिंग करते रहो। हर एक्सेल पे थोड़ा घुटने को और नीचे खींचते रहेंगे, ठीक है। चलिए जी, कोशिश करें ये कंधा जितना नीचे रह सकता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आओ, इस पैर को नीचे ले जाओ, अब दूसरा पैर ऊपर। तो देखिए हम आसन को इतनी देर होल्ड करें तो इससे वीडियो लंबी हो सकती है ना। तो हमारा पर्पस क्या है कि आप लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाएं, और वीडियो से आपको तभी फ़ायदा मिलेगा जब आप इसको फॉलो करोगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है ना। अब दूसरे पैर को पकड़ो इस तरह, लेफ्ट लेग को राइट हैंड से पकड़ा, नीचे इस तरह से लाना है, चेहरा दूसरी साइड। 5, इस पैर को अपनी साइड खींच के रखिए, ऊपर की साइड। 10 9, खींच के रखो पूरा लोअर बैक को। 8, पूरा स्पाइन ट्विस्ट हो जाता है इससे। 7 6 5 4 3 2 1। कम बैक, वापस आ जाओ, ये पैर नीचे। तो देखिए इतना ये ज़बरदस्त अभ्यास है, इससे आपका जो हल्का फुल्का डिस्क अपनी जगह से हिल जाता है वो भी वापस आ जाता है। तो इतना ज़बरदस्त अभ्यास है, इससे आप अपने स्पाइन की जो अलाइनमेंट है, वर्टिब्रा की अलाइनमेंट है, उसको ठीक करते हैं। अगला अभ्यास, तीसरा अभ्यास क्या करना है, दोनों पैर सीधे रखो और इतनी देर होल्ड करना है। अब मेक श्योर, क्योंकि देखिए हिप में क्या होता है, जब भी आप लेट रहे हैं तो आपका हिप की शेप की वजह से कई लोगों का ना ये हिस्सा ऊपर रहता है और हिप नीचे। तो ये हिस्सा देखो, जैसे मेरे हाथ जा रहे हैं, तो इसको कोशिश करो कि ये हिस्सा पूरा आपका ज़मीन पर लगा हुआ हो। इस तरह देखो, आप हाथ नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा हिप को एडजस्ट करके इस तरह से पैर ऐसे लगाओ थोड़े से, है ना। अब अगला अभ्यास, दोनों पैर सीधे। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाओ और बेंड करके अपने राइट पैर को इस तरह से पकड़ो, ये टो को पकड़ो और खींचते हुए इसको अपने फोरहेड की साइड लाओ। दोनों हाथों से पकड़ के इसको फोरहेड की साइड लाना है। मेक श्योर लोअर बैक नहीं उठना चाहिए, हिप ऊपर ना उठे, है ना। लोअर बैक जमीन पे है तो ये खिंचाव आएगा आपका। 5, चलो 10 काउंट तक करते हैं, 30 सेकंड करते हैं पूरा। 9, खींच के रखो। 8 7, ये पैर को जितना नीचे रखोगे उतना कम खिंचाव आएगा, जितना खोलोगे उतना अच्छा रहेगा। 6 5 4 3 2 1। रिलीज, धीरे से वापस। अब दूसरा पैर इस तरह से लाए, इसको पकड़ा, देखो ऐसे खींचा, ये पैर अंदर नीचे नहीं, हल्का सा खोल के रखो और इसको ऊपर उठाओ जितना उठा सकते हो। 10 9 8 7 6, लोअर बैक जमीन पर लगा हुआ। 5
4 3 2 and 1। रिलैक्स। ये हुआ 3 अभ्यास हो गए। अब चौथे अभ्यास पे क्या करना है? चौथे अभ्यास पे देखो, अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ें, अपने राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे लगाओ इस तरह, और अपना जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से ऊपर उठा लो। यहां तक समझ में आ गया? अब कितना उठाना है? मेक श्योर, देखो अब मेरे हिप उठ जाए, हिप नहीं उठाने, हिप नीचे ही रहे। ये अब ठीक है, हिप नीचे है। अब अपने दोनों हाथों से देखो, अपने राइट हैंड को ये अंदर ले गए, ये बीच में जो गैप बना हुआ है ये ले गए, और दूसरे हाथ को इस तरह से पकड़ लिया और इसको खींच के रखना है, अपनी साइड खींचते रहो, बट मेक श्योर लोअर बैक जमीन पे ही टच है। तो खिंचाव आ रहा है आपका ये इस जगह, ये पूरा। 10 9 8 7 6 5 4, और इस घुटने को जितना हो सकता है ऊपर रखो, इधर नहीं, ऊपर। 3 ऐसे, 2 1। अब नीचे वाले पैर को स्ट्रेट ऊपर कर दो, ऐसे पकड़े पकड़े। 5, जितना कर सकते हो। कुछ लोगों का पैर स्ट्रेट नहीं होगा, कोई बात नहीं। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ये पैर नीचे रखो। अब दूसरा पैर, राइट लेग नीचे रखा, राइट एंकल को ऊपर लगाया इस थाई पे। अब देखो, जो नीचे पैर है उसको ऊपर उठा दिया। यहां तक तो समझ में आ गया? ये 90 डिग्री एंगल बना के रखो। अब अपना लेफ्ट हैंड अंदर से राइट हैंड अंदर से ले जाओ, सॉरी, राइट हैंड बाहर से और लेफ्ट हैंड अंदर से, इस तरह ये पकड़ा और इसको खींचना है। हिप नीचे लगा रहे। गलती हम क्या करते हैं, ऐसे करने लगते हैं, तो ये हिप ऊपर उठा लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम है उस पर इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिलता है ना। इसको इस तरह से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको पैर को सीधा करो। 5 4, लोअर बैक जमीन पे लगा हुआ। 3 2 and 1। रिलैक्स। ये पैर नीचे ले आओ, दोनों पैर नीचे। अब अगला अभ्यास, दोनों पैर इस तरह से मुड़े रहेंगे। अब अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है और अपने राइट पैर के अंगूठे को इस तरह से राइट पैर को पकड़ लो, इस तरह। अब ये काफ़ी लोग ऐसे पैर पकड़ नहीं पाते हैं, तो वो घर पे कोई टॉवल हो छोटा या फिर कोई बेल्ट हो, वो तो देखिए मैं टॉवल से करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से देखिए, जैसे कोई छोटा सा टॉवल है आपके पास, उसको क्या करो, नीचे लेटे हुए हैं, लेफ्ट लेग तो बैंड है इस पैर में, ये इस तरह से इसको लगाओ, ऊपर उठाओ और इस तरह से रुकना है। बट मेक श्योर इस लेग को ना, ये काफ़ी लोगों का लेग इस तरह से बैंड रहता है, कपड़ा थोड़ा बड़ा ले लो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। इस पैर को एकदम स्ट्रेट करना है, सीधा ऐसे, और लेटना। 10, अपनी साइड खींच के रखना, तो ये पूरा खिंचाव आएगा। इसमें भी ध्यान क्या रखना है, लोअर बैक जमीन पे हो, हिप ऊपर नहीं उठना चाहिए। 10 9, और अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो नीचे का पैर सीधा कर दो इस तरह। 8, अलाउ नहीं करती तो इस तरह से रखो। 7, और खींचो। 6, हर एक्सेल पे थोड़ा और अपनी साइड खींचो। 5 4, नी कैप एकदम टाइट, एकदम खींच के, ये हल्का सा भी बैन होगा ना तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। 3, है ना, इस तरह। 2 1, रिलैक्स। अब दूसरा पैर, तो ये 5वां अभ्यास मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी।
इस तरह से पकड़ा, ये ऊपर उठाया और इस तरह से। अब आपकी बॉडी के हिसाब से आपको अभ्यास करने हैं सारे, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, ठीक है। और ये करने से आपको मीठा मीठा दर्द आपको यहाँ पे ये फील होगा, खिंचाव फील होगा। उस फील को आप महसूस करते रहें, डीप ब्रीदिंग करते रहें इस तरह से। 5 10 करना है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अब ये नीचे गए। अब अगला अभ्यास आपको क्या करना है, देखिए अगला अभ्यास आपको इस तरह से, दोनों पैर मुड़े हुए हैं, दोनों हाथ नीचे। अब सिर्फ अपने हिप को ऊपर उठाना है। सेतु बंद का एक छोटा सा एक वेरिएशन है, दोनों हाथ नीचे, हिप को, सिर्फ हिप को इस तरह से स्क्वीज करके हिप को। सेतु बंद वैसे तो ये होता है, बट ये नहीं करना, इसमें सिर्फ अपने हिप को, लोअर बैक पूरा जमीन पे लगा हुआ हो, ये देखो इस तरह, और हिप, ये देखो हिप, हल्के से हिप ऊपर उठा लिए स्क्वीज करके, ये ऐसे। 10 9 8 हिप को स्क्वीज करके रखो। 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अब अपने दोनों घुटनों को पकड़ लो इस तरह, और हल्का हल्का लोअर बैक को इस तरह से, क्योंकि देखिए जो आपका रूट है साइटिका नर्व शुरू होने का, वो रूट है आपका L4 L5 S1 लोअर बैक। इस हिस्से में वो नर्व कंप्रेस हो रही है, तो हल्का हल्का डिस्क थोड़ी इधर उधर हिल के आपको ये आराम दिलाना है इस तरह से पकड़ के। लोअर बैक ये पूरा जमीन पे, ये इस तरह हल्का हल्का धीरे धीरे, ये इस तरह से आप इसको 30 सेकंड करो, करते रहो। 10 9 8 7 6 करते रहो इस तरह धीरे धीरे। 5 ये करते रहो। 4 इस तरह से हल्का हल्का। 3 दूसरी साइड भी करो धीरे धीरे। 2 and 1 रिलैक्स। अब धीरे से एक साइड करवट लेके, तो 6 अभ्यास हो गए आपके। अब लेफ्ट साइड करवट लेके आप आ जाओ, आराम से ऊपर बैठ जाओ, ठीक है जी, आराम से ऊपर बैठ जाइए। हाँ, तो ये अभ्यास हमने किए, और इसके बाद जो लास्ट अभ्यास आप लोगों को करना है, वो लास्ट अभ्यास आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कमर गर्दन सीधी करके ऐसे बैठ गए। अब काफ़ी लोगों को इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम होता है, उनका स्पाइन ना राउंड बन जाता है इस तरह से, ठीक। उसमें होता क्या है, आपके जो घुटने हैं ना आपके हिप से ऊपर होते हैं, ऐसे होते हैं अधिकतर लोगों के, तो हिप नीचे हो गए, घुटने ऊपर हो गए, तो स्पाइन राउंड हो जाती है। कोशिश करो आपके घुटने ज़मीन से लग जाएं। अब ज़मीन से अगर आपके घुटने नहीं लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टॉवल ले सकते हो, या फिर एक योगा ब्रिक अगर आपके पास है, योगा ब्रिक जो होती है वो ब्रिक पे आप बैठ सकते हो, है ना। योगा ब्रिक होती है, ब्रिक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह की है। उस पर मतलब ये घुटने एक चाहिए हमें इनलाइन, ये देखो इस तरह से है, तो हम इस पे बैठ जाएंगे। तो अब आप देखो क्या होगा, आपका ये आपके घुटने ऑटोमेटिक नीचे चले जाएंगे, है ना। इस तरह से स्पाइन स्ट्रेट करके आप बैठ सकते हो। तो ये बैठने का रखिए आप। अगर ये भी आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप सीधे बैठे, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ा, लेफ्ट हैंड पीछे लेकर और ट्विस्ट करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, लंग्स को ओपन करते हुए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चेंज। दूसरी साइड। 10 9 स्पाइन स्ट्रेट। 8 7
6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, सीधे बैठ जाइए। तो ये एक सेट हो गया आपका। 7 अभ्यास मैंने इसमें बताए, एक सेट पूरा हो गया। 7 आसन है। अब कुछ समय 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट रेस्ट करें और इसको दोबारा रिपीट कर लो। और फिर अगर और समय बचता है तो 3 बार इस पूरे सेट को रिपीट करिए। और ये इतने चमत्कारी, इतने ज़बरदस्त अभ्यास है कि करते करते ही आपको आपके दर्द में बहुत आराम मिल जाएगा। योग अभ्यास सिर्फ करते करते एक सेट करके आपको, एक तो आपकी पूरी बॉडी, लोअर बॉडी हल्की लगने लगेगी। ठीक है, जब लोअर बॉडी आपकी हल्की लगेगी, जो आपका साइटिका की नर्व में जो पेन हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी लोअर बैक मजबूत हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लोअर बैक जब मजबूत हो जाएगी तो धीरे धीरे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हमने देखिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाइए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, मैं बार बार यही बोलता हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो दे रहे हैं। आपको समस्या है, उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो एज इट इज़ इन अभ्यासों को फॉलो करिए। ठीक है, हम योग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के साथ अभ्यास करते हैं, बहुत सारे लोगों को अभ्यास करवाते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और उन्हीं एक्सपीरियंस को लेके, और जो हमने योग में काफ़ी पढ़ाई की, मास्टर्स हमने किया है योग में, वो इसीलिए जिससे हम लोगों का भला कर सकें, है ना। तो कैसा लगा अभ्यास कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और इनफैक्ट अगर किसी को आप जानते हैं जिनको साइटिका की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये बहुत ऐसी समस्या थी जिसमें आदमी चलना छोड़ देता है, बैठना छोड़ देता है, बेड रेस्ट की नौबत आ जाती है, तो उन लोगों तक इस अभ्यास को शेयर करिए, लोगों की मदद करिए। जो हमारा पर्पस है लोगों को सही ज्ञान देना, सही नॉलेज देना, वो लोगों तक पहुँचाइए। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।